हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू। गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में खुशी से आगे बढ़ें और बढ़ते ही जाएं और आप अपनी ज़िंदगी के अहम फैसलों में क्या है सफलता हासिल करें और क्या है सभी जो घर है सहयोग है पार्टिसिपेट करें, कार्यों में है उनमें सहयोग करें और आगे बढ़ते रहें हंसी खुशी के साथ क्या है आगे बढ़े। हम भारत के अपवाह तंत्र की बात करें थे, हम भारत का क्या है अपवाह तंत्र की बात करें तो भारत की अगर हम बात करते हैं भारत में छोटी बड़ी जो नदियां हैं लगभग 4000 से अधिक जो है नदियां बहती है। भारत की अगर बात करते हैं लगभग छोटी बड़ी से लेकर 4000 नदियां बहती है। ये जो नदियां हैं ये बेसिन बनाती है। 23 नदी तो ऐसी है वृहद बेसिन बनाती है और 200 जो नदियां हैं वो लघु या छोटे बेसिन बनाती हैं। भारत की नदियों के किनारे की अगर बात करते हैं तो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो भारत की नदियों के किनारे बसे हुए। प्राचीनतम समय की अगर बात करते हैं तो प्राचीन जो सभ्यताएं थी वो इसके किनारे बसी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है तो दजला रात है उनके किनारे बसी हुई है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली है यमुना नदी किनारे है। मिस्र की अगर बात की थी तो मिस्र कौन सी नदी किनारे है? मिस्र है नील नदी के किनारे बसी हुई है। मिस्र जो सभ्यता है वो कौन सी आती है? नील नदी के किनारे है। दिल्ली है यमुना नदी किनारे बसी हुई है। कोलकाता है हुगली के किनारे है। ठीक है, कलकत्ता की अगर बात करते हैं तो हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। और अगर बात करते हैं बंबई की, बंबई कौन से अरब सागर के किनारे बसा हुआ है? बंबई कौन सा था? अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। लंदन की अगर बात करते हैं तो लंदन थेम्स या टेल्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके बाद क्या न्यूयॉर्क है जो हडसन नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। कौन सा आता है? न्यूयॉर्क है, न्यू वेस्टर्न कहा जाता था, इसे बसा हुआ है। पेरिस कौन सा? सीन नदी के किनारे बसा हुआ। पेरिस की अगर बात की थी कौन से आते हैं? सीन नदी है। और कायरा जो है केप कायरा जो था, कायरा जो क्षेत्र है वो कौन से आते हैं? नील जो हमारी नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। रोम की अगर बात करते हैं टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम क्षेत्र था वो कौन से? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद अपना क्षेत्र है वो कौन से? मुंशी जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। और इसके बाद की बात करते हैं लाहौर क्षेत्र है। लाहौर कौन से है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हमने भारत की नदी तंत्र की बात की थी तो भारत को नदी तंत्र जल प्रवाह के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अरब सागर की जल प्रवाह तंत्र है, दूसरी बंगाल की खाड़ी की है और तीसरी अगर बात करते हैं अंतः प्रवाही क्षेत्र है। अंतः प्रवाही क्षेत्र है। अंतः प्रवाही क्षेत्र की नदियां कौन सी होती है? यानी ऐसी नदियां जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन क्षेत्रों में बहती है। जो क्या है? पर्वत, पठार है, मैदान है और कहीं न कहीं क्या है जो मैदान के बाद क्या मरुस्थलीय एक क्षेत्र आता है वहां पर बहती है। तो ऐसी नदियां कौन सी क्षेत्र की कहा जाती है? ऐसी अगर बात करते हैं तो ऐसा क्षेत्र कौन सा कहलाता है? आंतरिक प्रवाही क्षेत्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार की अगर बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर की बात करते हैं तो भारत के नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सा था? उत्तरी भारत की नदियां हैं, उत्तरी भारत की नदियां हैं। और दूसरी कौन सी आती है? दक्षिणी भारत की क्या है? नदियां हैं। ठीक है, उत्तरी भारत की नदियां हैं। इसे कितने भागों में है? 2 भागों में बांटा गया है। पहले अगर बात करते हैं तो इसका कौन सा नाम आता है? उत्तरी भारत की क्या आती है? नदियां हैं। पहला पॉइंट कौन सा आता है कि उत्तरी भारत में जो बहने वाली नदियां हैं उसके आधार पर बांटा है। दूसरा दक्षिणी भारत है, यानी नीचे का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती है? दक्षिणी भारत की क्या है? नदियां हैं। इसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहा जाता है। अगर दक्षिणी भारत की नदियों की बात करते हैं, बाई चांस दक्षिणी भारत न देकर आपसे पूछ लिया जाए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बताइए तो दक्षिणी भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या दक्षिणी भारत की नदियां हैं, दोनों बात क्या है? एक ही है। दोनों क्या है? बात एक ही है। सर्वप्रथम हम उत्तरी जो भारत की नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तरी भारत की जो नदियां हैं उसके बारे में हम क्या चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि उत्तरी भारत की क्या है? नदियां हैं। ये हमारा भारत है, इस प्रकार के अपना भारत है थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा क्या है? भारत क्षेत्र है। ये हमारा क्या है? भारत है। इसमें 2 प्रकार की नदियां बहती है। एक तो कौन सा? उत्तरी भारत की है, यानी इस तरफ बहती है उत्तरी भारत की नदियां हैं। दूसरी कौन सी आती है? दक्षिणी भारत की नदियां हैं। इसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहा जाता है। उत्तरी भारत की है, दूसरी कौन सी कहलाती है? दक्षिणी भारत की नदियां हैं। दक्षिणी भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहा जाता है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं उत्तरी भारत के नदियों की है, तो उत्तरी भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम जो है उत्तरी भारत में हिमालय पर्वतमाला हमने पढ़ा था, उत्तरी क्षेत्र में ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य है, लघु और शिवालिक हिमालय, हमने हिमालय की चर्चा की थी। तो उत्तरी भारत की अधिकांश जो नदियां हैं वो कहां से, हिमालय पर्वत से निकलती है। ठीक है, तो उत्तरी भारत की, पहला पॉइंट लिखते हैं, उत्तरी भारत की अधिकांश नदियां, उत्तरी भारत की अधिकांश जो नदियां हैं, अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है। उत्तरी भारत में है, यानी उच्चतम की जो नदियां हैं वो अधिकांश है वो हमारे कौन से, हिमालय पर्वत से निकलती है। अब हिमालय पर्वत के कौन से स्थान से ये क्या है, निकलती है। तो उत्तरी, अगर हिमालय की बात करते हैं तो ये कौन सा आता है, हिम ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है। हिमालय पर्वत के हिम ग्लेशियर या हिमनद से निकलती है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि यह नदियां, कौन सी नदियां, हिमालय के उत्तरतम हिमालय की नदियां हैं, यह नदियां हिम ग्लेशियर या हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है, हिम ग्लेशियर या हिमनद से निकलती है। तो पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, उत्तरी भारत की नदियां हैं। उत्तरी भारत की नदियों की अगर हम बात करते हैं तो यह उत्तरी भारत की अधिकांश जो नदियां हैं वो हमारे हिमालय पर्वत के हिम ग्लेशियर या हिमनद से निकलती है। हिम ग्लेशियर कौन सा है, चर्चा करेंगे कि हिम ग्लेशियर कहा किसे जाते हैं। तो हिम ग्लेशियर यानी हिम मींस बर्फ है, ग्लेशियर हिम का एक बड़ा विस्तृत रूप होता है जिसमें सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो हिमालय से क्या है, ये बर्फ पिघलती है। हिम ग्लेशियर है, ये पिघलता है, पिघलने के बाद क्या है, ये पानी का रूप लेता है और पानी का रूप लेने के बाद क्या है, यह जो है नदी रूप में क्या है, विस्तृत होकर क्या है, ये नदी क्रम में आगे की ओर बढ़ता है, जिसमें हमारी उत्तरतम हिमालय की है अधिकांश नदियां इसमें देखने को मिलती है। उत्तरतम भारत की अधिकांश नदियां कहां से, हिमालय से हैं। हिमालय से हिम ग्लेशियर या हिमनद है वो गर्मी के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण है, बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलने के कारण ये पानी का रूप लेती है और ये जब आगे की तरफ प्रवाह होती है तो नदियां का रूप ले लेती है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे उत्तरी हिमालय, उत्तरी भारत की अधिकांश जो नदियां हैं वो कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। और हिमालय के कौन से क्षेत्र से है, हिम ग्लेशियर से है, जिसे हिमनद भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, हिमनद के नाम से जानते हैं। ये हिम ग्लेशियर से निकलती है तो किस प्रकार की नदियां होगी, नित्य वाही है, यानी लगातार बहने वाली नदियां हैं। हमारी उत्तरी भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो किस प्रकार की है, नित्य वाही है, यानी वर्ष भर बहती ही रहती है। तो तीसरा इसमें पॉइंट लिखते हैं, क्यों, हिम ग्लेशियर है, बर्फ लगातार पिघलती रहती है, कभी थोड़ी होगी कभी ज्यादा होगी। अगर अब बात करते हैं सर्द ऋतु आ जाती है, सूर्य जब दक्षिणायन हो जाता है तो उस समय भी बर्फ पिघलेगी, कुछ ना कुछ पिघलेगी, लेकिन थोड़ी नदियां प्रभावित होती है। तो लगातार बहने वाली नदियां हैं, इसलिए इसे उत्तरी भारत की नदियों को क्या कहा जाता है, नित्यवाही नदियां कहा जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं, उत्तरी भारत की अधिकांश नदियां, यानी ज्यादातर 99% अधिकांश नदियां, उत्तरी भारत की अधिकांश नदियां नित्यवाही है। यह है नित्यवाही नदी है। नित्यवाही समझ में आएगा। कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है कि उत्तरी भारत की जो नदियां है वो नित्यवाही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी अगर हम बात करते हैं, ये जो नदियां हैं ये लगातार हिम ग्लेशियर के विसंकलन से, हिम ग्लेशियर के पिघलने से इनमें पानी की प्रभाविता बनी रहती है, इसलिए इन नदियों को नित्यवाही कहा जाता है। और ये नदियों की अगर बात करते हैं तो ये नदियां हैं, इसका जो क्या है, वर्ष में कितनी बार वेग तीव्र होता है। इनकी अगर हम बात करते हैं कि जो उत्तरी भारत की नदियां हैं इनका वर्ष में कितनी बार जो है वेग है वो तीव्र देखने को मिलता है। तो इनका अगर हम बात करते हैं, इनका जो वेग है वो 2 बार तीव्र देखने को मिलता है। उत्तरी भारत की नदियों का चौथा पॉइंट लिखते हैं, उत्तरी भारत की नदियों का वेग वर्ष में 2 बार, कितने बार, वर्ष में 2 बार तेज देखने को मिलता है। तेज या तीव्र लिख सकते हैं आप कि वर्ष में कितनी बार इसका जो वेग है वो तीव्र देखने को मिलता है। तो उत्तरी भारत की नदियों का वेग वर्ष में 2 बार तीव्र देखने को मिलता है। कितने बार, 2 बार तीव्र देखने को मिलता है।
पहला अगर हम बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि सर्वाधिक धूप होती है, ग्रीष्म ऋतु है। और दूसरी अगर बात करते हैं वर्षा ऋतु, दूसरी कौन सी आती है, वर्षा ऋतु है। इस प्रकार जो है उत्तरी भारत की हमारी नदियां हैं ये वर्ष में 2 बार सर्वाधिक है तेज गति से बहती है। एक जिसमें कौन सा आता है, वर्षा ऋतु है, और दूसरी इसमें कौन सी आती है, ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में तो क्या है, बर्फ है वो ज्यादा पिघलती है, इसलिए इसका भाव क्षेत्र तेज हो जाता है। जबकि दूसरी की अगर हम बात करते हैं वर्षा ऋतु में जो होता है, वर्षा ऋतु में बरसात होती है, तो ये नदियां हैं जहां पर बहती है इनमें क्या बरसात का पानी भी आकर इन पहाड़ियों से मिलता है, इसलिए जो इसका भाव क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो उत्तरी भारत की नदियां हैं उनका भाव क्षेत्र क्या होता है, तीव्र हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरी भारत की जो अधिकांश नदियां हैं क्या है, समुद्र में गिरती है, समुद्र में गिरती है नहीं। उत्तरी भारत की अधिकांश नदियां जो बहती है वो समुद्र में अपना जल नहीं ले जाती है। तो कौन सा पॉइंट था, 5वां है। इसमें लिखते हैं उत्तरी भारत की अधिकांश नदियां, कौन सी नदियां, अधिकांश नदियां, उत्तरी भारत की अधिकांश नदियां अपना जल समुद्र तक नहीं ले जाती है, ये अधिकांश नदियां हैं अन्य नदियों की सहायक बन जाती है। जैसे गंगा की पढ़े, घाघरा, गंडक, गोमती है, कोसी है, इस प्रकार के गंगा की नदी है, उसका गंगा एक मेन नदी है, उसमें इसकी सहायक जो अन्य नदियां हैं उत्तरी भारत के वो इसमें मिल जाती है। गंडक, घाघरा, कोसी है, इस प्रकार नदियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ बेसिक बात देखते हैं कि ये अधिकांश नदियां हैं मुख्य नदी की सहायक बन जाती है। ये अधिकांश नदियां मुख्य नदी की सहायक नदी बन जाती है, मुख्य नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो क्यों, ये समुद्र तक अपना जल नहीं ले जाती है, जबकि मुख्य नदी है, जैसे गंगा नदी निकालेंगे हम, ठीक है, गोमुख है, हिमनद है, क्षेत्र है, वहां से क्या गो के कार का एक मुख बना हुआ है, उससे हम क्या गंगा नदी का उद्गम करवाएंगे। तो इसमें क्या ये नदी जब बहती है तो ये पानी अपना ले जाती है, पानी जब ले जाती है तो इसके मध्य में क्या अनेक नदियां आकर इसमें क्या मिल जाती है। तो यह जो है छोटी सहायक या कई नदियां हैं वो अपना पानी, सारी जो मोस्टली है वो अपना पानी सागर तक नहीं ले जाती है, वो अन्य किसी बड़ी नदी की सहायक बन जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें लिखा है कि कई नदियां हैं वो सहायक, बड़ी नदी की क्या है, सहायक बन जाती है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं उत्तरी भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो किस प्रकार की नावें हैं, यानी इसमें क्या है, नावें चलाई जाती है। तो छठा पॉइंट इसमें लिखते हैं कि उत्तरी भारत की अधिकांश नदियां, नावे है। नावे का मतलब ये है, इसमें अधिकांश जो उत्तरी भारत की नदियां हैं उनमें नावें चलाने देखने को मिलती है, यानी नावें चलाई जाती है। तो उत्तरी भारत की अधिकांश नदियों में क्या नावें चलाई जाती है। ठीक है, ये अगर बात करते हैं उत्तरी भारत की नदियां हैं ये मैदानी क्षेत्र में क्या है, विसर्प झील का निर्माण कर देती है। उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वो मैदानी क्षेत्र में जब बहती है तो किस झील का, विसर्प झीलों का निर्माण करती है। इसमें लिखेंगे उत्तरी भारत की नदियां जब मैदानी क्षेत्र में बहती है तो यह विसर्पी, यानी लगातार कंटिन्यू ना होकर विसर्पी झील का निर्माण करती है, विसर्पी झील का निर्माण करती है। उत्तरी भारत की नदियां हैं ये हिमालय से अपने इस तरह आती है, नीचे मैदान क्षेत्र में जब आती है तो ये क्या कंटिन्यू चलती रहती, लेकिन एक आकार में क्या है, ये जो मिट्टी होती है उसका कटाव करती रहती है, मिट्टी का लगातार इस क्षेत्र में कटाव करती रहती है। इस प्रकार के विसर्प का, यानी इस प्रकार ये क्या एक झील का निर्माण कर लेती है, बीच में जो क्या है अधिकतम अधिकांश पानी को रोक कर रखती है, इसे क्या कहा जाता है, विसर्पी झील कहा जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नदियां भारत के मैदानी हिस्सों में विसर्पी झील का निर्माण करती है। तो उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वो विसर्पी झील का निर्माण करती है। ठीक है, और उत्तरी भारत की जो नदियां हैं मोस्टली ज्यादा क्या डेल्टे बनाती है, डेल्टों का निर्माण उत्तरी भारत के डेल्टे बढ़ेंगे, कौन सी कहा जाता है, एस्टुरी और डेल्टे दो प्रकार की होती है।
तो उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। 8वां पॉइंट क्या है, उत्तरी भारत की नदियां डेल्टा बनाती है। क्या क्या दक्षिणी भारत की नदियां डेल्टा बनाती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है, जबकि उत्तरी भारत की नदियां डेल्टा या निर्माण। डेल्टा जानते हो, डेल्टा जो विसर्पी झीलों के मध्य के पानी का भाव क्षेत्र होता है, उसमें पर्वतीय और पठारों का जो एक विस्तृत पार्ट देखने को मिलता है उसे डेल्टा कहा जाता है। आगे चर्चा करेंगे, हम डेल्टे भी आएंगे, ठीक है। डेल्टे कई नाम के डेल्टे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वो डेल्टों का निर्माण करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तरी भारत की जो नदियां हैं उसको हम 3 नदी क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तरी भारत की जो नदियां हैं उसमें मोस्टली कितने हैं, 3 नदी क्रम में क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो कौन से 3 नदी क्रम हैं? उत्तरी भारत की नदियां हैं, उत्तरी भारत की नदियों को, उत्तरी भारत की नदियों को 3 नदी क्रम में पढ़ेंगे। इसके ऊपर क्या 3 नदी क्रम में क्या उत्तरी जो भारत की नदियां हैं उनमें सारी हमारी नदियां आ जाएगी। पहले अगर बात करते हैं गंगा नदी क्रम है, पहला कौन सा आता है, गंगा नदी क्रम है, सिंधु नदी क्रम है और क्या ब्रह्मपुत्र नदी है। प्राचीन नदी की बात करते हैं, सिंधु इंडस या इंडस कहा जाता था, तो पहला कौन सा आता है, सिंधु नदी क्रम है, सिंधु नदी क्रम। दूसरा गंगा नदी क्रम, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। इस प्रकार है उत्तरी भारत की जो समेत नदियां हैं, सारी जो नदियां हैं इन 3 नदियों में समाहित हो जाती है। तो मोस्टली जो 3 नदी क्रम हैं वो उत्तरी क्या है, भारत के हैं, ठीक है। 3 जो नदी क्रम है वो कौन से आते हैं, उत्तरी भारत में आते हैं। एक तो कौन सा कहलाता है, सिंधु नदी क्रम, दूसरा गंगा नदी क्रम है और तीसरा कौन सा आता है, ब्रह्मपुत्र नदी क्रम है। इनमें क्या है हमारा जो क्या है मोस्ट जो सारा है नदी क्रम है इसमें समावित हो जाएगा, क्योंकि इनकी सहायक नदियां बनेगी, जो अन्य नदियां हैं उनकी क्या है सहायक नदियां बनेगी। ये हमारा उत्तरी जो भारत है इसके बारे में मुख्य मुख्य चीजें थी। उत्तरी भारत इसकी क्या है मुख्य मुख्य चीजें थी। अब हम क्या है थोड़ा सा दक्षिणी भारत में देख लेते हैं, जिसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहा जाता है। तो उत्तरी भारत की नदियां डेल्टे बनाती है। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं, उत्तरी भारत की जो नदियां हैं इनकी लंबाई है दक्षिणी भारत की नदियों से ज्यादा होती है। क्यों, कहां, हमारा हिमालय पर्वत यहाँ से मैदानों में आती है, तो इसकी लंबाई क्या सर्वाधिक होती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी नदी का जो लंबाई क्षेत्र है वो ज्यादा है, उत्तरी भारत की नदियों का या दक्षिणी भारत की नदियों का। तो उत्तरी भारत की जो नदियां हैं उनका जो लंबाई क्षेत्र है वो ज्यादा है। उत्तरी भारत की नदियों का क्या है लंबाई क्षेत्र है वो ज्यादा है, दक्षिणी भारत की नदियों का जो क्या है लंबाई क्षेत्र है वो क्या है कम है, ठीक है। दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं उनका जो लंबाई क्षेत्र है वो क्या है कम है, जबकि उत्तरी भारत की नदियों की बात करते हैं तो उनका लंबाई क्षेत्र क्या है ज्यादा है। तो हिमालय से आती है, हिमालय से जब अरब सागर या बंगाल की खाड़ी तक अपना पानी ले जाती है तो वहां तक क्या है इसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है। उत्तरी भारत की नदियां हैं वो ज्यादा लंबाई है दक्षिणी भारत की नदियों से। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिणी भारत की नदियां। दूसरा दक्षिणी भारत की नदियां या इसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है प्रायद्वीपीय, क्या कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत की क्या है नदियां हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा कहलाता है, इसका नाम क्या है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इसे दक्षिणी भारत की नदियां भी कहा जाता है, दक्षिण में बहती है तो इसलिए इसका क्या नाम दे दिया जाता है, इसका जो नाम है दक्षिणी भारत की क्या है नदियां दे दिया जाता है। दक्षिणी भारत की उत्तरी भारत की नदियां अधिकांश कहां से निकलती है, हिमालय से हैं, जबकि दक्षिणी भारत की नगरी की बात करते हैं तो ये पश्चिमी तट से निकलती है। पहला पॉइंट लिखते हैं दक्षिणी भारत की, अब चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। दक्षिणी भारत की अधिकांश नदियां, दक्षिणी भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी तटों से निकलती है। वही है अपना भारत का नक्शा बनाएंगे इस प्रकार, भारत का इस प्रकार नक्शा है, ठीक है। भारत की बात करते हैं उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम, यानी इस क्षेत्र से क्या है जो दक्षिणी भारत की नदियां हैं वो पश्चिमी तट से सर्वाधिक निकलती है, ठीक है। तो दक्षिणी भारत की नदियां कहां से निकलती है, पश्चिमी तट से। अधिकांश नदियां हैं पश्चिमी घाट से निकलती है। भारत के कौन सा आता है पश्चिमी घाट से क्या है अधिकांश नदियां निकलती है। पहला पॉइंट इसमें कौन सा आता है पश्चिमी तटों या पश्चिमी घाट से निकलती है, इस क्षेत्र से क्या है निकलती है।
पूर्वी न उत्तर है, ये पश्चिम घाट से निकलती है। ठीक है, तो इसकी अगर बात करते हैं उत्तरी भारत की, वही है उत्तरी भारत की नदियों की तुलना में, उत्तरी भारत की नदियों की तुलना में दक्षिणी भारत की नदियों की लंबाई कम है। क्यों? हमने चर्चा की थी उत्तरी भारत की जो नदियां हैं, उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वो अपना भाव क्षेत्र के साथ क्या है, तो पानी जो है वो कहां ले जाती है, अरब सागर में है। जबकि उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत की नदियों की बात करते हैं तो यह पानी अपना कहां ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में। दक्षिणी भारत की लंबाई कम है क्योंकि यह पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, ये यहां से चलेगी और बंगाल की खाड़ी बिल्कुल पास में है, यहाँ पर क्या है अपना भाव क्षेत्र पूरा कर देती है। तो इसकी लंबाई क्या है, उत्तरी भारत की नदियों की तुलना में दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं उनकी लंबाई कम है। ठीक है, इनका जो उद्गम स्थल है वो बंगाल की खाड़ी के आसपास ही है और बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी तट है, इसके किनारे के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आ जाती है तो यहाँ पर पानी ले जाते हैं। तो उद्गम स्थल के पास से बंगाल की खाड़ी होने के कारण क्या इसका जो भाव क्षेत्र है वो कम है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जो नदियां हैं, दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं वो उत्तरी भारत की किस प्रकार थी, नित्यवयी थी, वर्ष भर बहने वाली थी। जबकि दक्षिणी भारत की नदियों की बात करते हैं तो ये क्या है, मौसमी है। इसमें केवल एक नदी है, कावेरी नदी के बारे में चर्चा करेंगे जो किस प्रकार की मौसमी है। कावेरी नदी को छोड़कर अन्य जो नदियां हैं वो किस प्रकार की मौसमी है। तीसरा इसमें लेते हैं कावेरी नदी को छोड़कर अधिकांश नदियां मौसमी है। कौन सी मौसमी है? दक्षिणी भारत की नदियों की बात करते हैं, इसमें एक कावेरी नदी है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो अन्य जो नदियां हैं वो किस प्रकार की है, मौसमी नदियां। किस प्रकार की है, मौसमी नदियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो नदियां हैं, ये नदियां जहां से निकलती है यानी मुहाना बनाती है। नदियां का जब आगे विस्तृत पार्ट होता है, आगे की तरफ चलती है तो वहां पर क्या मुहाने बनाती है। ये क्या छोटे मुहाने बनाती है, अर्थात अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, डेल्टे नहीं, बड़े डेल्टे नहीं बनाती है। डेल्टों का नाम मात्र का चर्चा करती है। डेल्टों में क्या नाम मात्र क्या है, थोड़ा बहुत है वो तो क्या, जब पानी गिरता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से पानी गिरेगा, पर्वत पठार दो क्षेत्रों में किसमें क्या है, मैंने कहा जल इकट्ठा हो जाता है, तो हिमालय से यहाँ जल गिरता है तो बहुत ही क्या है, बड़ा गड्ढा हो जाता है। और इस प्रकार पर्वतों से पानी आता है, दोनों का निक्षेप क्षेत्र जो पानी भाव क्षेत्र होता है उसे डेल्टा कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की जो नदी है प्रायद्वीप है, पश्चिम तट से निकलती है, इसका भाव क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, पानी कम लंबाई कम ऊंचाई से आकर क्या गिरता है, इसलिए डेल्टे कम नाम मात्र बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी आती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी नाम मात्र छोटे डेल्टे का निर्माण करती है। इनकी नदियों की बात करते हैं तो इसमें क्या है, नर्मदा है, एक तो क्या है नर्मदा है। इनकी एस्चुरी की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एस्चुरी कौन सी बनाती है, एक तो क्या है नर्मदा नदी है, दूसरी कौन सी ताप्ती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। यानी ये क्या डेल्टे न बनाकर किस प्रकार बनाती है, एस्चुरी बनाती है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सी नदियां एस्चुरी निर्माण करती है, नर्मदा व ताप्ती क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, यानी डेल्टे नहीं बनाती है, किस प्रकार की है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कावेरी पूछा जाता है, ये मौसमी ने, बाकी क्या मौसमी है, और ये क्या डेल्टा नाम करती है, ये एस्चुरी बनाती है। किस प्रकार की है, यानी एस्चुरी किसे कहा जाता है, दरारनुमा एक संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, एस्चुरी है। ठीक है, दरार से बना देती है, नर्मदा बताती है, इसे एस्चुरी कहा जाता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो अगर बात करते हैं दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं, सर्वाधिक ज्यादा नदियां के अधिकांश जो इसकी नदियां कहां पर है, सागर में गिरती है। ठीक है, 500 पॉइंट लिखेंगे, अधिकांश नदियां सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की नदियां थी। इसके बारे में हम क्या विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। गंगा नदी है, ठीक है, उत्तरी भारत की नदी है, गंगा नदी क्रम है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके बाद हम प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं और आंतरिक प्रवाह की नदियां, उनके बारे में क्या है चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना, ये बेसिक सी बातें हैं, ये नॉर्मल सी बातें, एनसीईआरटी में इनसे क्वेश्चन उठे हैं,
पूछे जाते हैं, इसलिए बेसिक आधार बता दिया गया है कि क्यों लंबाई ज्यादा होती है, क्यों इसकी लंबाई कम होती है, क्यों नित्यवाही होती है, किस प्रकार इनका समुद्र तल में ले जाती है, तो कौन सी नदियां हैं वो इनकी सहायक नदियों में मिल जाती है, अधिकांश नदियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मेन बातें बताई है। कल हम इसकी क्या है एक नदी को लेकर के है धीरे धीरे इनके बारे में चर्चा करेंगे। गंगा नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, फिर प्रायद्वीपीय भाट की है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी इसका जो पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, बिना किसी का दबाव सहन किए प्लीज आप आगे बढ़ते रहें और खुशी के साथ आगे की ओर अग्रसर होते रहें। थैंक यू दोस्तों।